महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह अपने जीवन भर के संघर्ष, अपने निर्णयों और अपने दुर्भाग्यपूर्ण अंत के बारे में सोचती रहती थी। अर्जुन भी कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी वीरता और महानता के बारे में जानने के बाद उनके प्रति गहरे सम्मान की भावना से भर गया था। एक रात अर्जुन के सपने में कर्ण की आत्मा प्रकट हुई। यह मुलाकात दोनों भाइयों के बीच एक गहन संवाद का कारण बनी। यहाँ उनके बीच हुए संवाद का वर्णन किया जा रहा है, जहाँ वे अपने जीवन, युद्ध और अपने निर्णयों पर चर्चा करते हैं। अर्जुन गहरे ध्यान में बैठे थे, उनकी आंखें बंद थीं और मन में कुरुक्षेत्र युद्ध के दृश्य घूम रहे थे। कर्ण की मृत्यु का दृश्य बार बार उनके मन में उभर रहा था। तभी अचानक एक शीतल हवा का झोंका आया और अर्जुन ने अपने सामने एक प्रकाशमय आकृति देखी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और अर्जुन ने देखा कि यह कर्ण की आत्मा थी। अर्जुन चौंक गए, लेकिन साथ ही उनके मन में कर्ण के प्रति अपार सम्मान की भावना थी। कर्ण मुस्कुराते हुए, अर्जुन, मैं जानता था कि एक दिन हम ऐसे मिलेंगे जहां न कोई युद्ध होगा, न कोई हथियार, बस तुम और मैं भाई के रूप में, बिना किसी शत्रुता के। अर्जुन दृढ़ होकर, भाई, तुम्हारी वीरता के प्रति मेरे मन में सदैव सम्मान रहा है, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच जो युद्ध हुआ वह शायद हमारी नीति थी। क्या तुम कभी इस बात से संतुष्ट हो पाए कि तुमने सही निर्णय लिए थे? कर्ण गहरी सांस लेते हुए, अर्जुन, मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह था कि मैं सही होते हुए भी हमेशा गलत पक्ष का हिस्सा रहा। मेरा जन्म, मेरी पहचान और समाज द्वारा दिए गए अपमान ने मुझे उस रास्ते पर धकेल दिया जहां से लौटना कठिन था। मैं हमेशा समाज से लड़ता रहा, अपनी पहचान के लिए, अपने सम्मान के लिए, लेकिन अंततः मेरे निर्णयों ने मुझे त्रासदी में धकेल दिया। अर्जुन, तुमने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए और फिर भी तुम्हारा अंत ऐसा हुआ जो शायद तुम नहीं चाहते थे। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी पर कभी पछतावा हुआ? कर्ण सोचते हुए, दुर्योधन ने मुझे वह दिया जो कोई और नहीं दे सकता था, सम्मान, पहचान और एक मित्र का स्थान। जब समाज ने मुझे सूतपुत्र कहकर ठुकरा दिया, तब दुर्योधन ने मुझे अंग देश का राजा बनाया। उसने मुझे वह मान सम्मान दिया जिसके लिए मैं हमेशा तरसता रहा। उसकी मित्रता के प्रति मेरी वफादारी स्वाभाविक थी। लेकिन हाँ अर्जुन, कई बार मैंने सोचा कि क्या मैंने सही किया। मैं जानता था कि पांडव धर्म के पक्ष में थे और दुर्योधन अधर्म के। फिर भी मैं उसकी मित्रता के बंधन में बंधा हुआ था। शायद यह मेरा सबसे बड़ा दोष था कि मैं मित्रता और धर्म के बीच का फर्क नहीं समझ पाया। अर्जुन दुखी स्वर में, भाई, यदि मैं जानता होता कि तुम मेरे भाई हो तो शायद चीजें बहुत अलग होती। मैं तुम्हारे साथ इस तरह से युद्ध नहीं करता। मैं तुमसे लड़ते हुए हमेशा तुम्हारी वीरता से प्रभावित रहा, लेकिन जब मैंने तुम्हारे बारे में सच सुना तब मुझे महसूस हुआ कि हम एक ही परिवार के थे। मुझे अब पछतावा है कि मैंने अपने भाई से युद्ध किया और उसे मार डाला। कर्ण नम्र स्वर में, नहीं अर्जुन, यह तुम्हारी गलती नहीं थी। हमारे बीच की इस लड़ाई को तो नियति ने तय किया था। मुझे भी इस बात का पछतावा है कि मैं तुम्हें अपना भाई कभी नहीं कह सका। माँ कुंती ने मुझे युद्ध से पहले मेरी पहचान बताई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने दुर्योधन से वचन दिया था और उस वचन को निभाने के लिए मैं अपने भाइयों से लड़ने को तैयार था। अर्जुन गहराई से सोचते हुए, लेकिन भाई, क्या यह उचित था कि तुमने दुर्योधन के पक्ष में रहकर पांडवों से युद्ध किया, जबकि तुम जानते थे कि हम धर्म के पक्ष में हैं? कर्ण संजीदा होकर, यह वही प्रश्न है जो मुझे हर समय परेशान करता था। एक ओर मेरा कर्तव्य था जिसे मैंने अपने मित्र दुर्योधन के प्रति निभाने का वचन दिया था।
दूसरी ओर मेरा धर्म था जिसे मैं समझता था लेकिन निभा नहीं सका। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी। लेकिन एक योद्धा के लिए सबसे बड़ा धर्म उसका वचन होता है। मैंने दुर्योधन से जो वचन दिया उसे निभाने के अलावा मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। हाँ, मैं जानता था कि तुम लोग धर्म के पक्षधर थे, लेकिन मेरे लिए वफादारी सबसे महत्वपूर्ण थी। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, भले ही अंत में मैं गलत पक्ष पर खड़ा रहा। अर्जुन भावुक होकर, भाई, तुम्हारी बातों से मैं तुम्हारे संघर्ष को समझ सकता हूँ। तुम्हारी स्थिति वास्तव में कठिन थी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब तुमने माँ कुंती से मिलने के बाद यह जाना कि हम तुम्हारे भाई हैं, तब भी तुमने हमारे पक्ष में आने का निर्णय क्यों नहीं लिया? कर्ण गहरी आवाज में, अर्जुन, माँ कुंती के सामने मेरे मन में कई सवाल थे। मुझे पता चला कि मैं उनके बेटे के रूप में जन्मा था, लेकिन मुझे कभी यह पहचान नहीं मिली। मैं एक सूतपुत्र के रूप में बड़ा हुआ, और जब सच्चाई सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपने आप को उस समय तक दुर्योधन के प्रति प्रतिबद्ध कर चुका था। माँ कुंती ने मुझसे पांडवों के पक्ष में आने की विनती की, लेकिन मैं नहीं कर सका। मैंने उनसे वादा किया कि मैं युद्ध में सिर्फ तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा, बाकी भाइयों को नहीं। यह मेरा उनका सम्मान था, लेकिन मेरे लिए दुर्योधन की मित्रता को त्यागना संभव नहीं था। वह मेरे लिए केवल मित्र नहीं, बल्कि एक भाई जैसा था जिसने मुझे जीवन में सब कुछ दिया। अर्जुन संतोष की सांस लेते हुए, भाई, मैं अब समझ गया हूं कि तुम्हारे लिए निर्णय लेना कितना कठिन था। तुम्हारा जीवन त्रासदी और संघर्षों से भरा हुआ था। लेकिन मुझे खुशी है कि हम अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर पा रहे हैं, भले ही यह जीवन के बाद की स्थिति हो। कर्ण मुस्कुराते हुए, हाँ अर्जुन, इस संसार के बाद सभी प्रश्न शांत हो जाते हैं। अब मेरे मन में कोई द्वंद्व नहीं है, कोई शत्रुता नहीं। अब मुझे शांति मिली है, और मैं आशा करता हूं कि तुम्हें भी मेरे प्रति कोई द्वेष न हो। अर्जुन नम्रता से, भाई, तुम्हारे प्रति कभी कोई द्वेष नहीं था। अब तो तुम्हारे लिए मेरे मन में सिर्फ सम्मान है। तुम एक महान योद्धा थे, एक महान दानवीर थे। तुम्हारा जीवन संघर्षमय था, लेकिन तुमने अपने आदर्शों को कभी नहीं छोड़ा। यह तुम्हारी महानता थी। कर्ण शांत स्वर में, धन्यवाद अर्जुन। अब मुझे शांति मिली है, और मैं आशा करता हूं कि तुम भी शांति पाओगे। हमारी लड़ाई अब समाप्त हो चुकी है। अब हम सिर्फ दो आत्माएं हैं जो शांति और प्रेम की खोज में हैं। यह कहकर कर्ण की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई, और अर्जुन अपनी गहरी सांस के साथ अपने ध्यान से जागे। उनके मन में अब कोई द्वेष नहीं था, बस कर्ण के प्रति आदर और सम्मान का भाव था। इस प्रकार दोनों भाइयों के बीच का यह संवाद समाप्त हुआ, और उनके दिलों में शांति की भावना भर गई।